हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सीयूटी 2025 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि क्या जिस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लेना चाहता था या चाहती थी, क्या उसमें मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं। मेरा इतना इतना नंबर आया है, जो कि सीयूटी का नंबर है, यानी कि एनटीए ने नंबर दिया है पूरा नॉर्मलाइजेशन से। तो नॉर्मलाइजेशन तो आप लोग समझते ही हैं कि क्या है, कैसे होता है, और वैसे भी उसमें आपका कोई भी रोल नहीं है। जो अब स्कोर कार्ड आपका आ चुका है, उसी स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। और उसी स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आज हम लोग देखेंगे सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्या हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसी के आसपास आपका अगर नंबर है तो आपका एडमिशन इन यूनिवर्सिटियों में हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि बीएचयू, डीयू, जेएनयू या फिर एयू जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो इन्हीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो पहले तो कट ऑफ अगर हम देखें तो जो कट ऑफ होता है वो डिसाइड होता है कि कितने बच्चों का कैसा नंबर आया हुआ है और कितने बच्चे पास है, कितने बच्चों ने अपीयर किया था एग्जाम, कितने बच्चों ने एग्जाम रजिस्ट्रेशन किया था, इन सब प्रक्रिया पर डिसाइड होता है। तो कट ऑफ कभी कभी लो जाती है, कभी कभी हाई चली जाती है। इस बारी की जो कट ऑफ है, अगर आपका सब्जेक्ट यानी कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, अगर वो जीटी और लैंग्वेज को लेकर के है, जहां भी जीटी और लैंग्वेज है और लैंग्वेज में इंग्लिश है, तो वहां बच्चों का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा लो चला जा रहा है, क्योंकि जीटी का जो पेपर हुआ था थोड़ा सा टफ था, या कहें उसमें नंबर बच्चों को कम मिला है। और जो लैंग्वेज में इंग्लिश लिए थे उनका भी नंबर कम आया हुआ है। और अगला अगर डोमेन में बात करें तो जो फिजिक्स का पेपर था उसमें भी नंबर कम आया हुआ, इनकी कट ऑफ लो गई हुई है। बहरहाल केमिस्ट्री हो गया तो उसकी कट ऑफ सही है, लगभग सारे बच्चों ने जो ढंग से पढ़े हैं 240 247 ऐसे ऐसे नंबर लेकर के आए हैं। लेकिन जो है, और ये जीटी हो गया, फिजिक्स और इंग्लिश का जो पेपर है या फिर कह सकते हैं जो नंबर है स्कोर कार्ड बच्चों का, वो थोड़ा सा लो चला गया है। तो इसलिए इन सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जहां भी आएंगे उनकी कट ऑफ थोड़ा सा पिछले साल के अकॉर्डिंग लो हो जाएगी। और जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है बायो या मैथ, उसमें बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर हम बात करें पहला कट ऑफ देखें डीयू की, तो डीयू में आपको पता है कि 3 कैंपस है, नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है और ऑफ कैंपस है। और बच्चे जो है वो भरते भी इसी माध्यम से, यानी कि पहला जो बच्चा है जिसकी कट ऑफ हाई है, जिसका स्कोर कार्ड ज्यादा है, जिसका नंबर ज्यादा है, वो नॉर्थ कैंपस, मतलब पहली पसंद क्या है, नॉर्थ कैंपस। उसके बाद की पसंद क्या है, साउथ कैंपस। उसके बाद की पसंद क्या है, ऑफ कैंपस। तो ऑफ कैंपस में जाते जाते तक जो आपका कट ऑफ है वो थोड़ा सा लो चली जाती है, नंबर कम मिलने लगता है। लेकिन सबसे हाई कट ऑफ अगर बात करें किसकी है, तो ये होती है नॉर्थ कैंपस की। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो आप सभी को पता है, लैंग्वेज या 2 डोमेन, या फिर कहीं कहीं अगर आप बीए से है तो उसमें 2 लैंग्वेज 1 डोमेन भी हो सकता है। लेकिन आप चाहे तो आपका डोमेन, यानी कि सब 750 नंबर से तीन तीन पेपर होंगे, 750 नंबर आपके बनेंगे। अब 750 में से ढाई 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 सौ के पेपर थे, ठीक है, तो कितने हो गए, 250 250 250, ठीक है, 750। 750 में से जो नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ जाएगी वो 620 से 630 लगभग चली जाएगी, किसकी, जनरल की, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस जो है वो 610 से 620 के बीच में रहेंगे। ओबीसी जो है वो भी 610 से 620 के आसपास रहेंगे। एससी जो है वो 510 से 520 के आसपास हैं। और एसटी का नंबर 570 से 580 के आसपास होगा। अगर हम बात करें साउथ कैंपस की, कि साउथ कैंपस में कट ऑफ क्या होगी, तो जनरल की 410 से 420 के आसपास। देखिए कितना ज्यादा, 620 से 630 कहाँ आ गए, 410 से
420 पर आ गए हम। ईडब्ल्यूएस में 400 से 410, ओबीसी में 390 से 400 के आसपास, एससी हैं तो 320 330 के आसपास, एसटी हैं तो 270 प्लस चाहिए। यानी कि अगर आपके स्कोर कार्ड में इन तीनों सब्जेक्ट के जिनसे आप अप्लाई कर रहे हैं उन तीनों सब्जेक्ट के नंबर मिला करके हो जाते हैं तो समझिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा। और ये जो नंबर है ना ये बीएससी के लिए है, ठीक ना, ये किसके लिए है याद रखिएगा, ये बीएससी के लिए है। चलिए ऑफ कैंपस की अगर हम बात करें, ऑफ कैंपस में क्या होगा, तो ऑफ कैंपस में जनरल 280 से 290 यानी 300 के अंदर में, अगर 300 के आसपास है तो आपको ऑफ कैंपस मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस है तो 270 से 280 के आसपास है तो भी आपको मिल जाएगा। ओबीसी है तो भी वही बात है। एससी है तो 210 से 220 के आसपास, एसटी है तो 190 से 200 के आसपास अगर आप हैं तो समझिए कि आपको डीयू का ऑफ कैंपस आसानी से मिल जाएगा। तो ये तो रही आपके डीयू के कैंपस की बात। अब हम आगे बढ़ें, देखिए बीएचयू की कट ऑफ क्या हो सकती है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसकी कट ऑफ बड़ी हाई चली जाती है। जैसी डीयू के नॉर्थ कैंपस की जाती है वैसी ही बीएचयू की कट ऑफ भी जाती है। बीएचयू में भी कई सारे कैंपस हैं, एफिलिएटेड हैं, लेकिन अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए केवल 2 ही जगह है। कौन कौन सी, एक एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस और दूसरा है एमएमबी महिला महाविद्यालय। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें कि जो मैथ की कट ऑफ है वो क्या होने वाली है। तो जनरल की 400 से 410 के आसपास, ईडब्ल्यूएस है तो 370 से 375 के आसपास, ओबीसी है तो 350 से 355 के आसपास, एससी है तो 240 से 245 के आसपास, एसटी है तो 165 से 170 के आसपास। और अगर यहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन बच्चे फिल करते हैं एमएमबी, इसके बाद ऑप्शन ही नहीं है बीएससी के लिए। तो 380 से 385, यानी कि इसमें भी एमएमबी में केवल ओनली कौन है, गर्ल्स हैं, केवल लड़कियां हैं। और यहाँ लड़कों और लड़कियां दोनों हैं फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में, और एमएमबी में केवल और केवल लड़कियां हैं। ठीक, 350 से 355 के आसपास, 340 से 345 के आसपास एससी हैं तो 220 से 230 के आसपास, एसटी हैं तो 150 से 155 के आसपास हो जाएगा। ये मैथ ग्रुप की कट ऑफ है। और अगर लड़की हैं आप तो आपका अगर नंबर थोड़ा सा लो भी है तो चल जाएगा, क्योंकि अगर लड़के हैं तो आपको यही वाला कट ऑफ चाहिए। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं और दूसरा ऑप्शन मिल जाता है लड़कियों को यहाँ। और अगर आप बीए करना चाहते हैं तब तो लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, कई सारा कैंपस है, 4 कैंपस और हैं जहाँ पर लड़कियों का एडमिशन हो जाता है बीए सोशल साइंस, बीए आर्ट्स में। चलिए अब अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी की, तो बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी की जो कट ऑफ है ना वो बड़ी हाई चली जाती है। क्यों चली जाती है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपको ऐसे दिखेंगे जो कि नीट की तैयारी करके आए होंगे, 1 आध साल का गैप लेकर के आए होंगे। इसमें भी आपको ऐसे स्टूडेंट दिख जाएंगे जो कि जेई की तैयारी करके आए होंगे, नहीं होगा एडमिशन जेई में 1 साल में तो वो यहाँ एडमिशन ले लेते हैं। वैसे ही नीट के लिए भी, तो इसमें बायो की कट ऑफ जो है बड़ी हाई जाती है। 750 में से नंबर में से बन रहा है। ये भी यहाँ पर क्या है, 3 डोमेन चाहिए होते हैं आपको, ठीक ना, 3 डोमेन चाहिए होते हैं अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपके पास दिया है एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में अगर आप हैं तो 540 से 545 के आसपास। देखिए ये 400 से 410, ये 150 नंबर ज्यादा बढ़ रहा है। ये 510 से 515 के आसपास ओबीसी है तो 495 से 500 के आसपास, एससी है तो 380 से 385 के आसपास, एसटी है तो 315 से 320 के आसपास। अगर आपको एमएमबी में एडमिशन लेना है, लड़की है, गर्ल्स है, तो इसके आगे भी आप बढ़ सकती हैं, 500 से 510 के आसपास, 490 से 495 के आसपास। ओबीसी हैं तो 480 से 485 के आसपास, एससी हैं तो 370 से 375 के आसपास, एसटी हैं तो 280 से 285 के आसपास। ये तो ऑनर्स बायो की हो गई। और अगर आप मैथ और बायो दोनों से हैं, अगर बच्चा एग्रीकल्चर करना चाहता है तो उसकी पहली पसंद हो जाती है बीएचयू, लेकिन थोड़ी सी फीस भी यहाँ पर हाई लगती है ऑनर्स की, और वैसे सबकी लगती है, ठीक है, बीएससी में। तो बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपको करना है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, तो उसके लिए भी हमारे पास हैं 2 कैंपस, ठीक ना, ठीक ना।
दो कैंपस हैं आपके पास, एक है आपके पास फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, एक है RGSC राजीव गांधी साउथ कैंपस। ठीक, तो इसमें जनरल की कट ऑफ क्या होती है, एफएमसी में 580 से 590, ईडब्ल्यूएस में 565 से 570, ओबीसी है तो 550 से 560, एससी है तो 455 से 450, एसटी है तो 440 से 445। और ये दोनों में लड़के और लड़कियां दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, बाकियों की तरह एमएमबी की तरह नहीं कि केवल लड़कियां ही जाएं। ठीक है, साउथ कैंपस में लड़के और लड़कियां दोनों रहते हैं। 555 से 560 अनरिजर्व कैटेगरी। अगर ईडब्ल्यूएस है तो 300, 530 से 535, ओबीसी है तो 520 से 525, एससी है तो 415 से 420, एसटी है तो 400 से 405 के आसपास 10 नंबर आपके ये जो है ये बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कट ऑफ है। तो ये तो हो गया आपके डीयू का, और बीएचयू के बीएससी का क्या कट ऑफ हो सकता है। अब अगली जो हमारी लिस्ट है वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती है, लेकिन इसमें अगर आपका नंबर थोड़ा सा कम भी है तो आपका एडमिशन हो जाता है। यहाँ भी आपके पास वही है, लैंग्वेज और डोमेन का खेल है, आपको 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, जीटी लैंग्वेज और डोमेन आपको लेना रहता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी 750 में से ही आपकी कट ऑफ बनती है, लेकिन इसमें अगर आपको बीएससी मैथ करना है या बीएससी बायो करना है तो उसकी कट ऑफ आपको दी गई है। बीएससी मैथ करना है तो जनरल में 330 से 335 के आसपास नंबर होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस है तो 290 से 300 के आसपास नंबर होना चाहिए, ओबीसी है तो 270 से 280 के पास नंबर होना चाहिए, एससी है तो 180 से 190 के आसपास नंबर होना चाहिए, एसटी है तो 155 से 160 के आसपास नंबर होना चाहिए। बायो ग्रुप से अगर आपको एडमिशन लेना है, यानी पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपने अप्लाई किया था, तो 410 से 415 होना चाहिए, 345 से 350 के बीच आपकी कट ऑफ होनी चाहिए, और ओबीसी है तो 340 से 350 के बीच आपकी कट ऑफ होनी चाहिए, एससी है तो 260 से 270 के बीच आपकी कट ऑफ होनी चाहिए, एसटी है तो 90 से 100 के बीच आपकी कट ऑफ होनी चाहिए। तो ये तो रही आपके टॉप यूनिवर्सिटी की कट ऑफ। अगर इनके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि इसमें आपका जो है वो हो सकता है, आपका एडमिशन हो सकता है, तो काउंसलिंग की जब भी डेट आएगी आप उसके लिए तैयार रहिएगा अपने सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करके। और नहीं तो अगर कोई और कोर्स करना है आपको, जैसे बीएससी नर्सिंग, बीटेक, तो उसकी भी वीडियो आगे आपको दी जाएगी, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं कि किस तरह से एडमिशन लेना है, कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी हैं। और दूसरी बात कि अगर आपकी कट ऑफ थोड़ी सी, मान लीजिए नंबर आपका थोड़ा सा स्लो गया है, स्कोर कार्ड आपका मतलब लो आया है, तो आप अदर जगह भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन ये है कि अगर आपने सीटी एग्ज़ाम के समय, रजिस्ट्रेशन के समय जिन भी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया होगा उन यूनिवर्सिटी में आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यहीं के यहीं आप एडमिशन लें, लेकिन अगर यहाँ आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं अगर होता है, आपका स्कोर कार्ड नंबर थोड़ा सा कम आया है, तो हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो दूसरी जगह भी एडमिशन ले सकते हैं बहुत आसानी से, या दूसरे कोर्स में चाहे तो दूसरे कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। जिस तरीके से आपका जो डोमेन बना होगा उस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो ये टॉप यूनिवर्सिटी की कट ऑफ है। अगर इसके आसपास आपका नंबर आया है तो आप इन सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, और काउंसलिंग को जरूर से जरूर कराना है, क्योंकि नंबर अब की बार थोड़ा सा लो आया है, तो इसलिए कट ऑफ को मैंने पहले ही कम कर दिया है पिछले साल की कट ऑफ से। लेकिन हो सकता है कि इसके आसपास 2-4 नंबर आपका इधर उधर हो तो एडमिशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए बहुत एकदम एग्जैक्ट यही नंबर लिख के नहीं रखना है, इसके ऊपर नीचे 5 नंबर 2 नंबर ऊपर नीचे आपका कट ऑफ जा सकता है। तो इसलिए काउंसलिंग जरूर से जरूर करानी है, और
पूरा ध्यान रखना है अपना रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में आपको कैसे करना है। अपने उस पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जिस जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने एग्जाम के समय भरा हुआ हो उस यूनिवर्सिटी का लिस्ट देखिए, उसमें क्या क्या कोर्सेज हैं, इन सब को देखते हुए आपको जो कोर्स करना है उस हिसाब से आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।